जय हिंद। आप सभी कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट जो किए हुए थे वे था आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। कल हम लोगों ने कुछ उसमें पढ़ाया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है आपका एक्सरसाइज 8.4, यानी इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रूविंग का। ऐसा क्या करें कि LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर हो जाए, या तो फिर LHS जो दिया हुआ RHS हमारा आ जाए। एक बात और ध्यान देना है दोस्तों कि कभी भी क्वेश्चंस को हम लोग यदि सॉल्व करेंगे, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। आप कोई भी क्वेश्चंस देखिएगा प्रूविंग में, आपको हमेशा ध्यान देना कि साइन और कॉस के ही फॉर्म में लेकर आना है। यदि आपको ये चीज़ पता है कि प्रूविंग करते समय हमको हमेशा जो है साइन और कॉस में ही लेकर आना है, तब आप ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे जो है एक इसमें जो प्रूविंग पूछता है ना, इसमें आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। कहीं भी आपको डाउट आने वाला नहीं है। ये बात याद रहे आपको कि जब भी आपको सॉल्व करना है हमको ट्रिग्नोमेट्री को प्रूविंग में, तो हमेशा साइन और कॉस में ही उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ी सी जानकारी अपडेट करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये बोल रहा है कि व्यक्त करिए कि साइन ए सेक ए और टेन ए को जितने भी है ये आपको कॉट ए के फॉर्म में लेकर आना है। तो सबसे पहले वी नोट जैसा कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है थीटा। यानी इसमें हम लोग ए की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हर जगह ए है, इसलिए हम लोग ए की बात करेंगे थीटा की जगह पे। अच्छा बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या है, फार्मूला है। ये क्या है मेरे भाई? फार्मूला है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था। कोसेक स्क्वायर थीटा को यानी कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको जो है कॉट ए के फॉर्म में लेकर आना है। अब हमको पता है कि सबसे पहले हमको साइन ए निकालना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, यदि हम इसको ब्रेक करेंगे तो 1 कोसेक स्क्वायर ए, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी आप ये भी जानते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये लिखने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन, हम इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक बात बताइए, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये रहा। कुछ बच्चे होते क्या है, ऐसे क्या करेंगे कि इसको जो है ये साइन ए के फॉर्म में लेकर आना है। आपको पता है कि ये जब भी होगा प्लस के फॉर्म में लेंगे, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम लोग जब भी लेंगे इसको प्लस के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। ये कोई भी नंबर यदि रूट में रहता है कि जब रूट से बाहर होता है या फिर रूट में है, तो जब भी हम लेंगे उसको पॉजिटिव के ही फॉर्म में लेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये क्या पता चल गया, साइन ए के बारे में पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, सेक ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं मेरे भाई। आपको ये भी पता होगा कि सर कॉट ए को भी तो लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए। बोलिए मेरे भाई, एक ये हो गया। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि 1 कॉट ए लिखा जा सकता है। ऐसे ठीक उसी प्रकार कॉट ए को बेटा हम लोग 1/10 ए में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 के फॉर्म में। यानी आपको पता होनी चाहिए कि 10 ए के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस लिख सकते हैं। और यदि कॉट पूछे रहेगा तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस का 10 का इनवर्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए अपॉन साइन ए। और यदि 10 पूछेगा तो 1 कॉट ए लिखेंगे, और यदि कॉट पूछेगा तो 1/10 ए लिखेंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, कुछ फार्मूला, और बिना फार्मूला के क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ये सब हम लोग जानकारी हम लोगों को पता है, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था। जैसा देखिए, अब हम लोग को किस पे डिस्कस करना है, सेक ए। आपको पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी हम लोग थीटा की जगह पे ए अपडेट करेंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान देना है, अब हम लोग को सेक के फॉर्म में लेकर आना है। यानी ये बताइए मेरे भाई, आप ये भी लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, हमारा फार्मूला क्या है, हमको जो है मेन फंडा है कि हमको 10
कॉट ए में लेकर आना है। तो ये बताइए कि 1+10 को क्या लिखा जा सकता है, 1/cot a लिखा जा सकता है कि नहीं? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये कॉट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, ये रहा। ठीक है, एक स्टेप जो है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये वाला स्टेप जो है मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ। नीचे देखिए, नीचे देखिएगा दोस्तों, नीचे देखिए क्या लिखा है, ये वाला स्टेप देखिएगा। यदि मैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मैं लिखा जा सकता है क्या कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमको कॉट के फॉर्म में लेकर आना था। तो एक बात बताइए कि सेक ए स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये रूट जो है रहेगा आपका क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। कॉट स्क्वायर, स्क्वायर के रूट हट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, नीचे का रूट हट जाएगा, क्योंकि ये पूरा रूट में है ना, तो नीचे का भी रूट हट जाएगा तो बचेगा ऊपर। तो क्या बचेगा मेरे भाई, सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए। ये हो गया, ये हमारा जिसके फॉर्म में पूछा था मैंने सारा ला दिया। देखो साइन के फॉर्म में पूछा था बेटा, तो साइन हमारा ये रहा। ठीक है, सेक पूछा है तो हमारा ये रहा, और हमारा 10 पूछा था तो ये रहा। ठीक है, यदि कॉट पूछेगा तो ये रहा, और ये तो पूछा था कॉट ए के फॉर्म में लेकर आए। तो सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। बस आप जो है, आप हमारे जो भी डाउट हो रही है आप उसमें जो है उसको पूछिए, और यदि ना समझ में आए तो आप उसको जो है कमेंट करके फिर हमसे देखा जाएगा दूसरे तरीके से पढ़ाने का तरीका कोई। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ना, सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। हम कॉन्फिडेंस तभी हो पाएगा जब हम किसी भी क्वेश्चन को एक दो बार क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम्पल को देखते रहते हैं। ठीक है, यदि देखें एग्जाम्पल को तो क्वेश्चन जो है आधा से, मतलब मान के चलो यदि आप एग्जाम्पल देखिए हो तो कम से कम मान के चलो 50% आपका, 60% आपका सॉल्व हो जाता है एग्जाम्पल को देखने के बाद सारे क्वेश्चंस। अब ये सेम क्वेश्चंस पहले जैसा है, ये आपको घर से करके आना है। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या लिखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल एक सेक ए के फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो यानी आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 घर से करके लेकर आना है, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वे बल्कि उसमें कमेंट करेंगे यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर जो 3 पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा है, अब ये क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और ये लिखा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए हम लोग को करना क्या, न्यूमरेटर हो और डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर किसी एक को सेम करना है। यदि देखिए ये न्यूमरेटर है और ये हमारा डेनोमिनेटर है, तो करना क्या है, जैसे 63 है तो यहाँ भी या तो फिर 63 हो जाए, और जो डेनोमिनेटर है यहाँ जो 17 है या फिर यहाँ भी 17 हो जाए। मतलब अगर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ऐसा क्या करें, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, क्या देखिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपने पहले डिस्कस किया था। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, साइन 90 में से ऐसा क्या नंबर में घटा दूँ 63 आ जाए, तो 27 को घटा देंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब पूरे अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 में से ऐसा क्या नंबर घटाओ 17 आ जाए, 73 को घटा देंगे हम लोग, 73 को घटाएंगे, कुछ नहीं बगल में जो नंबर लिखा रहेगा उसी को लिख देंगे हम लोग। फिर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और ये हमेशा जो है आपको बता दें कि जो बगल में लिखा रहेगा ना वो हर वक्त जो है नहीं दिया रहेगा कि वही क्वेश्चन हमारा सही होगा। अब उसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, फिर प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि
हमारा जो थीटा है सेम होगा। देखिए यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा सेम है, यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा जब सेम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरे भाई। और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और 1 से 1 जब डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, हमारा 1। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, हमको जो है इसमें का कुछ सेम करना है, इसमें का भी थीटा सेम करना है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं घर के लिए उसको आप लोग जरूर करके आइए। जैसे क्या लिखे, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री फिर प्लस कॉस 25 डिग्री क्या हो जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं यही आपसे डिस्कस करूँ साइन 25 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 90 में से ऐसा क्या नंबर में घटा दूं कि 65 आ जाए, तो हम 25 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर प्लस कॉस 25 डिग्री फिर इंटू क्या होगा ये इंटू साइन ऐसा क्या नंबर घटा दूं कि हमको जो है 65 मिल जाए। तो कितना घटा देंगे, 25 डिग्री घटा देंगे। अब उसके बाद देखो क्या होगा, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 25 फिर प्लस कॉस 25 और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब आप ये भी जानते हो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद फिर प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 25 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा हमारा सेम है और ये आप अभी बचपन में इस कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जैसा कि आप जानते हैं थीटा की वैल्यू यहाँ भी सेम है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये कैसे आ गया, ये हमारा जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया है, अकॉर्डिंग ऑफ फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेरे भाई टिपला टापला छापला एकदम बना है, लगातार आपका जो नेत्र है वो हमारे बोर्ड पे रहना चाहिए कि मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे बाबू, 1 ए लिखेंगे यहाँ, फिर 9 10 स्क्वायर ए। जैसा कि आपको पता है ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन में 1 होगा, दूसरे में 9 होगा, तीसरे में 8 होगा और चौथे में 0 दिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये रहा, ठीक है। और दूसरी चीज अभी आप लोग फार्मूला क्या पढ़े हो भाई कि सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला से हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला ये भी होता है। तो ये लेकिन यहाँ क्या दिया है, यहाँ जो हमारा दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये जब भी होगा ये 1 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 9 इंटू 1 करेंगे और 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट। ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है। ये आपको पता है कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हमारा क्या करेक्ट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिए, देखिए एक बात और आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री ये कहता है कि आप कितना मुझे सिंपल कर सकते हो। एक बात और, हम लोगों को वहाँ डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है उस स्टेप में जब साइन बाई कॉस में दिया रहे। तो एक बात याद रखना, कभी भी आला आपको किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चंस दिखे, ठीक है, या एग्जाम में या फिर आपके प्रैक्टिस सेट में आपको कभी भी कैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में करना है मेरे भाई, तभी आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। अब चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये रहा। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं फॉर्मूला रटते हुए
क्या कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये किसको बोलते हैं, टेन थीटा को। और आप ये भी पढ़े हो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कहानी हो गया, ये बचपन की स्टोरी हो गई है जिसको हम लोग सुनते सुनते पक गए हैं। 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर माइनस सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। सेम 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और उसके बाद माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ये रहा। अब उसके बाद देखिए, अब जैसा आपको पता है कॉस सेम है डिनोमिनेटर, तो कॉस हम ऐसे लिख देंगे, फिर 1 का डिवाइड कॉस में करूंगा तो क्या आएगा, कॉस आएगा। 1 का डिवाइड आप कॉस में करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा मेरे भाई। फिर हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। और दूसरे ब्रैकेट में इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है, और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। फिर 1 का डिवाइड साइन में करूंगा तो साइन आएगा, और साइन का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करूंगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, ये हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, अब इसका डिस्कस हम लोग इधर करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास 6 में पढ़े हैं आप अलजेब्रा में, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, और ये भी हमारा क्या है, b है। यानी फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला जो बना है हमारा, वे क्या बना है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 1 कॉस थीटा हो गया, और बचा हमारा साइन थीटा, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग डिस्कस किए ये, फिर आप देख सकते हैं इसमें कि साइन थीटा ऊपर चला गया, फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस 1। अब उसके बाद देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। देखिए एक बात आपने नोटिस किया, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ठीक है। अब जाके सही है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। देन आफ्टर आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे सामने सामने तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। और आपको ये भी पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 6 में आप लोग पढ़ रहे हैं पहली बार इसको, तो क्या होगा, a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होगा, प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्या होगा, माइनस 1, और अपॉन यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, अगला स्टेप देखते हैं किस तरीके से इसको सिंपल और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप जस्ट पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए इतना बराबर तो 1 होता है, तो आप इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ भाई, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 और अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहा। अब जैसा आप जानते हैं मैग्नीट्यूड सेम है बट हमारा साइन अपोजिट है, ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 1 से 1 गायब। क्यों, क्योंकि 1 के आगे माइनस है और 1 के आगे प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया बिकॉज अपोजिट साइन था। अब उसके बाद अगला स्टेप देखिए हमारा क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। फिर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आप बोल सकते हैं कि सर ये और ये कैंसिल हो गया, आखिर बचा हमारा क्या, 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, लेकिन हम लोग एकेडमी पढ़ रहे हैं और एकेडमी के मेथड्स में ये कहता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे नंबर 2-3 नंबर को भी कुछ इसी तरीके से करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई एग्जाम एसएससी वगैरह तो दे नहीं रहे उस समय कि हम लोग इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 3 नंबर पाने के लिए एकेडमी में हम लोग पढ़ रहे हैं और बिना एकेडमी को क्रॉस किए आप कोई भी चीज़ आगे तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा प्रोसेस है, इसको करना ही पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे भाई, ये लिखा है क्वेश्चन, ये भी अच्छा है बट ये अच्छा तभी है जब हम लोग को प्रैक्टिस अच्छी है। यदि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सेक ए प्लस 10a फिर 1 माइनस साइन ए, ये रहा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हो सकता है साइन और कॉस में, यदि कन्वर्ट हो सकता है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, फिर प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अब इसको नहीं, क्यों नहीं, 1 माइनस साइन ए को इसलिए रहने देंगे क्योंकि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं कि इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसलिए इसको जैसे लिखा है उस तरीके से हम लोग रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन क्या, और बगल में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए, ये रहा। अब उसके बाद देखिए, अब आप देख ही रहे हैं फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला भी जस्ट आपने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आप देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, बेटा यहां देखिए ए प्लस बी क्या था ये, ए 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा साइन कॉस ए, ठीक है। फिर ये दूसरे ब्रैकेट में था इस तरीके से ना। तो एक बात बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, ओके। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट इजी तरीके से क्या जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, किसके इक्वल, यदि मैं करूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाई ये प्लस में है, इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका साइन भी क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब ये देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए। और वहाँ कॉस 2 बार है, कुछ बच्चे नहीं सोच पा रहे तो इसको ध्यान दीजिएगा, 2 बार है तो आप 2 बार लिख दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस ए और अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस ए। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आखिर बच्चा हमारा क्या लास्ट में, कॉस ए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट है। आई बात गई समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा, अब हम लोग चलते हैं जो है पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई। देखिए प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि हमको, मैं देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। जैसे ये हमको लास्ट में पता चलेगा कि मेरी प्रैक्टिस कैसी है, जब आप क्वेश्चंस को देखिए और आपके दिमाग में जो है करने का जो मेथड वो बनने लगे कि इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये आ सकता है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग करते हैं ना, तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। और आप जब से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब से कोई भी क्वेश्चन आप आसान नहीं कर सकते। और रही बात फार्मूला याद करने की, देखिए फार्मूला याद करना कहाँ होता है, उसको बस समझना भी नहीं होता है। आप जैसे क्वेश्चन मैथ के करेंगे उसी तरीके से वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपको सोचने की जरूरत थोड़ी सी नहीं पड़ती है, आप जैसे क्वेश्चन देखेंगे तुरंत अटैक कर देंगे। चलिए अब इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग, थिएटर रूम में लेके चलकर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये दिया है। अब सबसे पहले हम लोग आपको क्या बताए थे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। तो क्या ये पॉसिबल है? अच्छा एक बात और बताइएगा, एक बात और बताइए क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? और दूसरा आपने पढ़ा है क्या, दूसरा आपने ये भी पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रहा मेरे भाई, आप देखिए, और आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए या तो फिर इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का, एक तो आप साइन बाई कॉस में रख दो फिर भी आ जाएगा, नीचे कॉस बाई साइन रखोगे फिर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि हमको लग रहा है कि आइडेंटिटीज को यूज करके सिंपल किया जा सकता है तो क्यों ना हम उसका यूज करें। जैसे मेरे भाई, जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस में इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। आगे देखिए, यानी ये मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगला स्टेप देखिए, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉस, ये दिख रहा है ना कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप कर रहे हैं, ये सॉल्व जो है आप कर रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं उसी तरीके से हम लोग उसको करते चले जा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप, अब आपको पता है कि सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, ये रहा। तो इसका मतलब आप यहां भी बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा को सर आप कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आई बात गई समझ में सबको। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब जैसा कि हम लोग जान सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये लोग बचपन में क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये आप कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी आप ऑप्शन नंबर जो है डी लगाएंगे आंख बंद करके, और आपके अंदर एक पॉजिटिव रेज आएगा कि मेरा क्या है, सही है। देखिए क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या टारगेट रखेंगे, पेज नंबर 189 पे है ये क्वेश्चंस। देखिए आप तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे इजी तरीके से, 85 से स्टार्ट है। ठीक है, कुछ इसके क्वेश्चंस भी है पुराने वाले, बुक की बात कर रहा हूँ। देखिए अब आपको करना क्या है, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये सब क्वेश्चंस कितने नंबर के, क्वेश्चन मैक्सिमम 1 या 2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर के, क्योंकि आप एकेडमी कर रहे हो, यहाँ कंपटीशन नहीं है कि आपको 120 मिनट देगा 120 क्वेश्चंस को करने के लिए, 1 मिनट के एक क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, 2 घंटे में नहीं करना। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, एक लिमिट क्वेश्चन रहेगा सिर्फ 30 क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको उसी तरीके से सॉल्व करना रहेगा।